संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। शरीर हमारा नहीं है, इसलिए कोठी, ये मकान, ये फ्लैट हमारा है, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है। ये पंक्तियां आप सब पढ़ते हैं। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना को। जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना को। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है पर जन लो रे भैया, पर है पर जन लो। जो शरीर दिन रात तुम्हारे साथ रहता है, जिस तन की सेवा के लिए, शरीर की सेवा के लिए दिन रात तुम कौन कौन से पाप नहीं करते, जितने पाप करता है इस शरीर के खातिर करता है। सबसे ज्यादा राग पत्नी से, पति से, बच्चों से, धन संपत्ति से बाद का राग है। सबसे ज्यादा राग है तो शरीर से। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये निरंतर भावनाएं ज्ञानी भाता है, अहिंसा का पुजारी भाता है, परमात्मा का भक्त भाता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और यह कहना तो आसान है, समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन दिल्ली के फ्लैट पसंद नहीं आएंगे। फिर तो तू चैतन्य के फ्लैट में, ब्रह्म की कोठी में अपने आप में विश्राम करेगा। जरा सोचो तो सही, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हें कहां जाना है। अगर विचार ले, बहुत राहत, बहुत शांति आप कभी नहीं सोच पाता है। चर्चा तो करता है, शरीर लगे, आत्मा लगे, और समय सार पढ़ते समय, प्रवचन के समय तो ये बहुत अच्छा लगता है। मंदिर में तो वेद विज्ञान अच्छा लगता है, और मंदिर से बाहर जाते हैं, फिर महाराज क्या हुआ? फिर तन की सेवा में, शरीर की सेवा में, जीवन की छवि में। बंधुओं, जब शरीर तेरा नहीं है तो ये महल, घर संपत्ति पर प्रगट है। 90% लोग समझते हैं शरीर है सो आत्मा है, आत्मा है सो शरीर है। बहुत बिरले लोग हैं जो ये जानते हैं कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों की कारण अलग हैं, दोनों के कार्य अलग हैं। और इतना समझ में आ जाए तो जीवन की बहुत समस्याएं सहज में हल आप कर सकते। बंधु, वह जीवन अट्टालिकाओं पसंद करता है, व्यक्ति की शोभा, सुंदर वेशभूषा, ये गले की चेन, कानों के कुंडल और ये अंगूठी और यह बाजू बंद और नाना प्रकार के आभूषण, ये सुंदर सुंदर साड़ियां, सलवार कुर्ता, पैंट शर्ट और एक से एक जो ड्रेसें हैं, इस कपड़ों से, हीरे जवाहरातों से तन तो सुंदर लग सकता है, लेकिन व्यक्ति की सेवा सबसे बड़ा कोई आभूषण नारियों के लिए नीतिकारों ने बताया है और साधु संत आचार्यों ने बताया है। नारियों का सबसे बड़ा आभूषण शील धर्म है, पातिव्रत धर्म है। वह सदाचार, कैरेक्टर, चरित्र
वो सबसे बड़ा आभूषण है। और वह आभूषण चरित्र नहीं है, सदाचार नहीं है, सील नहीं है, आंशिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, तो तुम्हारे जितने भी आभूषण हैं ये सब बेकार माने जाते हैं। बंधुओं, जीवन व्यक्ति की अगर कोई शोभा है तो सद आचरण से है, धर्माचरण से है, अच्छे आचरण से है, सद्गुणों से व्यक्ति की शोभा है। अगर जीवन में सद्गुण है तो तुम कहीं पहुंचो वहीं तुम्हारा सम्मान होगा, और दुर्गुणी जहां पहुंचेगा, अधर्मात्मा जहां पहुंचेगा, अहंकारी जहां पहुंचेगा, झगड़ा करने वाला लड़ाकू जहां पहुंचेगा, वहीं अपमानित होता है, सम्मानित। क्या हुआ बंधुओं? वह लकड़हारे को राय दरबार में खड़ा किया। क्या बात है, तुम इतने परेशान दुखी, क्या चाहिए तुम्हें? वो कहता है मुझे एक सुंदर घोड़ा चाहिए। अरे हमारी अश्वशाला है, एक से राय दरबार में घोड़े मिलेंगे। तत्काल राय दरबार बुलाओ और कहा इसे जितना घोड़े चाहिए और जिस तरह की चाहिए बढ़िया से बढ़िया घोड़ा इसके दो। बड़ा खुश हुआ राजा साहब, खुश हो गए और राजा साहब की आज्ञा, लेकिन जानता था चलो आज्ञा हुई है। साहब एक से एक टॉप पर घोड़े। राजा का घोड़ा पहले घोड़ों पे ही सारी चीजें चलती थी, ये सब वाहन, ये रॉकेट और ये प्लेन, ये सब साधन सारे घोड़े दिखा दिए। वो कहता है मुझे पसंद नहीं आया। दिखाने वाला बड़ा परेशान आदमी तो घोड़े देखने तरसता है और ये देखने के बाद भी खुश नहीं। राय दरबार में क्या बात है, राजन मेरे मन के अनुकूल कोई घोड़ा नहीं है। राजा बड़ा परेशान हुआ, मेरी अश्वशाला में एक से एक टॉपर घोड़े और ये कहता है मुझे पसंद नहीं आया कोई घोड़ा। राजा कहता भैया वह घोड़ा तुम्हारे पास है या तुम जो चाहती हो ऐसा जैसा घोड़ा तुम मुझे बता सकते हो? हाँ चलो मेरे घर पे चलो और मैं आपको बताता हूँ जैसा मेरे घर पर घोड़ा है मैं वैसा घोड़ा चाहता हूँ। राजा बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि फटे पुराने कपड़े, जिसकी कोई लाइफ का जीवन का कोई पता नहीं है, और ये कहता है मेरे घर पर बहुत सुंदर घोड़ा है और मेरे घर पर जो घोड़ा है, तो राजा की जिज्ञासा भाई देखना चाहिए भाई कैसा घोड़ा हुई ऐसा कि मेरी अश्वशाला के सारे घोड़े से फेल कर दिए। बंधुओं, निश्चित समय पर और राजा और रानी दोनों से तो पहुंचे। उस लकड़हारे की पत्नी अपोजिट पार्टी की थी। वह तो लोभी, कंजूस और तृष्णा का शिकार, और पत्नी बड़ी समझदार। कई पुरुष समझदार होते हैं तो कोई महिला भी समझदार होती है। संस्कारित महिला हो, संस्कारित पुरुष हो तो समझदारी मिलेगी, और विलासता और भोग और ये चकाचौंध कलयुग की देख ले तो उसकी भी बुद्धि कहाँ जाती है, कैसी हो जाती है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब मेरे से आ जानते। साथ राजा और रानी और पूरे दरबार के लोग थोड़ा खुश हुआ। अब तो राजा साहब मेरे घर पर आए हैं और मेरी मनोकामना पूरी। जब राजा साहब घर पर पहुंचे, कंजूस तो था ही, लोभी तो था ही, वो चाय नाश्ता की बात कर ले, ब्रेकफास्ट की बात कर ले, बड़ा कठिन काम था। फिर भी जो भी कुछ पत्नी समझदार थी, औपचारिकता जो भी जैसी भी हो,
बचा हुआ अपने ले गया। राजा साहब जब उसके घर पर पहुंच के उसके रूम को देखते हैं तो भाई परेशान। सोने के 2 शेर का जोड़ा सोने का, वह हाथी का जोड़ा सोने का। रानी देख करके भाई परेशान, आंखें मीड़ी की सपन तो नहीं देख रहे हैं। अरे जिसके सोने के हाथी हो और सोने के शेर हो और वह भिखमंगों की तरह फटे पुराने कपड़े पहने, अरे कोई शराब का काम जिससे सोने चांदी का काम हो और वह फटे पुराने कपड़े पहने, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो तो दिखाते हैं हम अनिल अंबानी हम ही है, हम ही हीरो है, हम ही क्या है, भले कुछ भी नहीं हो। और मैंने कई बार चर्चा आपसे की है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डीजल डालने के लिए जेब में कुछ है या नहीं। ऐसे भी लोग जल्दी में बहुत मिल जाएंगे आपको, आपको तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। खैर रानू और आगे बढ़ा, कई हिरणों के जोड़े सोने के, वह बकरी के जोड़े सोने के। और आगे जब राजा देखता है तो सोने का बैल, प्रभु ऐसा बैल चाहिए। रानी भी परेशान, राजा भी परेशान, इतनी अथाह संपत्ति, सोने का भाव तो वैसे ही अब उन्हें महंगा हो गया है और डॉलर की कीमत बनने से महंगा हुआ है नहीं हुआ है वो तो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन स्थितियां मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप राजा साहब लौटने लगा तो जो उसकी पत्नी थी, राजा साहब घर पे आए, कुछ भेंट तो होनी चाहिए, तो उतने रत्न और हीरे जवाहरात की एक थाली सजा करके, और जब राजा साहब जाने लगे तो पति से कहा कि राजा साहब आए हैं और कम से कम भेंट तो दो। अब जिसने कभी एक छदाम जीवन में खर्च नहीं किया हो, कभी घर में सब्जी नहीं बनी हो, अभी नमकीन और पापड़ और भी मिठाई खटाई तो क्या बनाएगा। ऐसे ऐसे अरबपति मिल जाएंगे कि जिनके बहू बेटे माला फेरते बुड्ढा चला जाए तो घर में सब्जी तो आ जाए, न स्वयं खाए न खाने दे। ऐसे ऐसे भामाशाह मिल जाएंगे। ये बाहुबली इनकलाब की बात नहीं कर रहा हूं, घबरा नहीं यार। लोभी जो व्यक्ति होता है, माँ की गुल में गड़ रही पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए रे भैया, लालच बुरी बलाए। जितना बड़ा पैसे वाला उतना बड़ा लालची लोभी भी हो सकता है, उदार भी होते हैं। पैसा किसके लिए? पैसा वैभव पाना अलग बात है, और वैभव के साथ उदारता होना ये अलग बात है। और बिरले ही लोग होते हैं जिनका पैसा धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में, सेवा के कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, चिकित्सा के कार्यों में, मंदिर के निर्माण के कार्यों में, रोगी को औषधि या उसकी परिचर्या आदि, या साधु संतों के आहार दान आदि में लगता है। अन्यथा लोभी कंजूस जो होता है, मर करके ही अपनी संपत्ति का कहीं घर में सरप नहीं बनना पड़े, ये लोभी लालची की बात बता रहा हूं। इसलिए इस पैसे का सदुपयोग कीजिए। 3 गति पैसे की आप सब जानते हैं, या तो दान कर लो, या भोग लो,
अन्यथा इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, सीबीआई वाले और कोई नहीं तो आतंकवादी तो आपकी सेवा में 24 आवर्स खड़े रहते हैं। जोड़ जोड़ क्या करेगा? अरे 2 रोटी खाना है, पैसा मिला है तो दोनों हाथों से इसका यूज कीजिए। गरीब, दुखी और धार्मिक आदि कार्य हैं, सद कार्यों में लगाओगे तो ठीक है, और जोड़ जोड़ के रखे रहोगे तो भैया कुछ लाभ नहीं होने वाला है। खैर, जैसे ही पत्नी ने पति के हाथ में हीरे जवाहरात की थाली सौंपी, हाथ कपने लगे, इशारा कर रहा है पीछे से, चुपचाप बैठ जा, कैसे कैसे कमाया है तू सारी इतने हीरे जवाहरात, ये करोड़ों रुपए की और तू ऐसी दे रही है। राजा रानी बहुत माइंडेड थे, उसकी हाव भाव सब उनने पढ़ लिए और वह कहता है मुझे नहीं चाहिए, एक छदाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और बिना लिए चले गए। पति को शांति मिली, बच गई प्राण, नहीं तो मरवा देती है। ये लोभी की बात बता कि हमारे जीवन आपके जीवन की कहानी है। हमें भी यश चाहिए, नाम चाहिए, 5 स्टार में शादी किसके लिए कराते हो? लड़की के लिए नहीं। लोग देखे 5 स्टार में और 6,000, 5-5, 6-6 हजार की प्लेटें लगे। मैं भी तो रईस हूँ, काय के रईस हो तुम। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली।